आज के इस बुलेटिन में देखेंगे कैसे राजू मेडिटेशन और आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से लोगों के जीवन में दिव्यता लाई जा रही है। तो आइए शुरू करते हैं आज की प्रेरणादायक खबरों का सिलसिला, जो आपकी आत्मा को शांति और नई दिशा से भर देंगे। हैदराबाद स्थित शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर में 16वें एंजल लाइफ कुमारी रिट्रीट का सफल आयोजन शांति सरोवर की निदेशिका बीके कुलदीप दीदी की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस 4 दिवसीय आध्यात्मिक शिविर में 5 राज्यों से लगभग 90 कुमारियों ने भाग लेकर राजयोग, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा का गहन अनुभव प्राप्त किया। इस वर्ष रिट्रीट की मुख्य वक्ता के रूप में गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर की डायरेक्टर राजयोगिनी आशा दीदी की प्रेरणादायी उपस्थिति सभी कुमारियों के लिए विशेष सौगात रही। वहीं राजयोगिनी कुलदीप दीदी ने अपने स्नेह, मार्गदर्शन और अनुभवों द्वारा कुमारियों का उत्साहवर्धन किया। दोनों दीदियों ने विभिन्न क्लासेस और संवाद सत्रों के माध्यम से आत्मविश्वास, पवित्रता और आध्यात्मिक शक्ति का संदेश दिया। मैं कभी लाइफ में रूठी नहीं हूँ। रूठना क्यों? किससे रूठेंगे? क्यों रूठेंगे? मुझे पता है मैं काम नहीं करूंगी तो ये कर देगी, तो फायदा क्या रूठने का? कोई फायदा नहीं। मैं कभी नहीं रूठी और मेरा एक असूल है, कोई रूठता है तो मैं मनाती भी नहीं। छुट्टी, तुमको हॉलीडे चाहिए, जाओ रिलैक्स। मैं नहीं मनाती। हाँ, अभी कुछ दिनों से एक काम करती हूं। कोई रूठता है, कोई बात से नाराज होता है, तो मैं एक काम करती हूं। मुझे लगता है संगम युग बहुत वैल्यूबल है और वो कन्या कमजोर है, उसमें इतनी शक्ति नहीं है, इसलिए रूठ के बैठी, संकल्प विकल्प की पोटली है। तो मैं फोन करके उसको बुला के ठीक कर। क्योंकि इतना संगम का समय वेस्ट करे वो अच्छा नहीं है। बात करके जल्दी फिनिश कर दो। मेरे से नहीं रूठते हैं साथियों से। आप देख रहे हैं दुनिया में इतनी अशांति है, कहाँ आएंगे लोग भागकर? कहाँ आएंगे? बोलो कुमारियाँ, यहाँ आएंगे। सिर्फ शांति सरोवर में नहीं, आप जहाँ रहते हो वहाँ पर भी आएंगे। बाबा ने बोला था एक एक घर मंदिर बन जाएगा। जहाँ आप रहते हो, आपके वाइब्रेशन लेने के लिए अशांत और दुखी आत्माएं आपके पास आएंगे। डरना नहीं, लेकिन एविल स्पिरिट्स भी आएंगे मुक्ति लेने के लिए, शांति लेने के लिए, क्योंकि अचानक मर रहे हैं वो आत्माएं कहाँ जाएंगी मुक्ति लेने के लिए। तो इसलिए बाबा को बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट चाहिए। और आप देख रहे हैं अभी तो जॉब्स का भी कोई ठिकाना नहीं। अभी लक्ष्य ये नहीं रखो कि हमें जॉब करना है, हमें इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, लेकिन हमें आदर्श ब्रह्मा कुमारी बनना है। रिट्रीट के दौरान रमा दीदी, अंजलि दीदी, मनीषा दीदी तथा उमा रानी दीदी ने भी विभिन्न सत्रों, दिव्य क्विज और प्रेरणादायी गतिविधियों का संचालन किया। रिट्रीट की संयोजिका जयश्री दीदी एवं उनकी टीम ने पूरे कार्यक्रम को अत्यंत संतुलित एवं व्यवस्थित रूप से संचालित किया। उद्घाटन सत्र में प्रसिद्ध महिला स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर किरण डी शेखर एवं उनकी पुत्री डॉक्टर प्रतिमा शेखर ने अपनी शुभकामनाएं देते हुए कुमारियों को पवित्र जीवन पथ अपनाने के लिए बधाई दी। यह रिट्रीट सभी प्रतिभागियों के लिए आत्मिक उन्नति और नई प्रेरणा का सुंदर माध्यम बना। आप लोगों के चेहरे पर तो इतना तेज है, इतना ग्लो है कि मैं बता नहीं सकती। आप लोग डिफरेंट स्टेट से आए, बट एज ए डॉक्टर मैं वो आपका वाइब और दीदी का सानिध्य, बाकी सब दीदियों का सानिध्य और
सब भाइयों का सानिध्य फील कर रही हूँ और वो वाइब मेरे अंदर आ रहा है। एक्चुअली वाइब नाम का शब्द मैंने अभी बहुत रिसेंटली सुना। हर जगह पे हर रील में वो कहते हैं आजकल की वाइब, एनर्जी, उन लोगों के सानिध्य में आपको अंदर से कैसा फील होता है। तो उतना मुझे पहले पता नहीं था, मगर अब धीरे धीरे जब मैं लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ, 75 इयर्स की एज तक आ चुकी हूँ, तो मुझे लगता है कि अंदर की जो शांति जो बाबा देते हैं, जो कुलदीप दीदी जैसे महापुरुष और महिलाएं हमें देती हैं, वो जो है वो हमारी अंदर की शक्ति है और उस शक्ति के बिना हम लोग कुछ नहीं हैं। ब्रह्मा कुमारी के सहयोग से कोलकाता के प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च NSSKM हॉस्पिटल में नर्सिंग विद्यार्थियों एवं स्टाफ के लिए 3 दिवसीय आध्यात्मिक एवं व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लगभग 300 नर्सिंग छात्राओं, सीनियर ट्यूटर एवं नर्सिंग स्टाफ ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के पहले दिन आत्म पहचान, नैतिक मूल्यों और आंतरिक शक्ति विषय पर सत्र आयोजित हुआ, जिसमें सिस्टर सुप्रिया ने विद्यार्थियों को आत्मिक स्वरूप की पहचान एवं परमात्मा से संबंध जोड़ने का संदेश दिया। दूसरे दिन पर डीक्लटरिंग द माइंड विषय के माध्यम से सिस्टर आशा ने मानसिक संतुलन, सकारात्मक सोच और भावनात्मक स्वास्थ्य के महत्व को समझाया। वहीं तीसरे दिन पर सकारात्मक चिंतन, देने की भावना और आंतरिक शांति पर प्रेरणादायक गतिविधियों में मेडिटेशन कराया गया। सिस्टर मनीष और सिस्टर सुमिता ने मेडिटेशन के माध्यम से विद्यार्थियों को मानसिक शांति एवं आत्मबल का अनुभव कराया। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों ने समाज और विश्व कल्याण के लिए समर्पित जीवन जीने का संकल्प लिया। ब्रह्मा कुमारीज के दिलशाद गार्डन सेवा केंद्र एवं सिक्योरिटी विंग के आपसी समझौते के अंतर्गत ECH नेवी में आर्ट ऑफ हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ थ्रू राजयोगा मेडिटेशन विषय पर 6ठे सत्र का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ऑफिसर इंचार्ज कमांडर रविंद्र सिंह तेवतिया सहित लगभग 100 प्रतिभागियों ने भाग लिया। दिलशाद गार्डन सेवा केंद्र से बीके नीता ने वर्ल्ड ड्रामा व्हील अर्थात सृष्टि चक्र की गहन जानकारी देते हुए बताया कि जैसे दिन और रात का क्रम चलता है, उसी प्रकार सतयुग और त्रेता युग का समय सुख एवं शांति से भरपूर था। उन्होंने वर्तमान संगम युग की महत्ता बताते हुए कहा कि परमात्मा राज्यों के माध्यम से पुनः सतयुग की स्थापना कर रहे हैं। द्वापर इसका मतलब है कि जहाँ हर चीज 2 भाग में डिवाइड हो गई, मतलब 2 हिस्से हो गए। जो हम सुख से जी रहे थे तो वहाँ पर दुख भी आ गया, शांति से जी रहे थे तो वहाँ अशांति भी आ गई, पवित्रता की तो अपवित्रता भी आ गई। मतलब हर चीज क्या हो गई, मिक्स हो गई, हर डिवीजन शुरू हो गया, तो उसको कहा वहाँ पर हम सभी थे। कार्यक्रम में बीके रितु बहन एवं उनकी टीम ने एक भारत ऐसा भी विषय पर प्रेरणादायी लघु नाटिका प्रस्तुत की, जबकि बीके हेमा बहन ने गीत के माध्यम से भारत की महिमा का गुणगान किया। सत्र को प्रतिभागियों ने सराहा और भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने की इच्छा व्यक्त की। दिल्ली मदनपुर खादर स्थित ब्रह्मा कुमारीज के दिव्य अनुभूति सेवा केंद्र द्वारा आयोजित 4 दिवसीय समर कैंप का सफल समापन हुआ। विद्यार्थी जीवन में मूल्यों का महत्व विषय पर आधारित इस शिविर में लगभग 100 बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम में बच्चों को सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास, अनुशासन और राजयोग मेडिटेशन के महत्व की प्रेरणादायक जानकारी दी गई। बीके हेमलता दीदी ने कहा कि आज के भय और असुरक्षा भरे वातावरण में परमात्मा से संबंध जोड़कर ही आत्मबल और सुरक्षा की अनुभूति प्राप्त होती है। वहीं बीके योगिता बहन ने मोबाइल की बढ़ती लत पर चिंता व्यक्त करते हुए बच्चों को आध्यात्मिकता और श्रेष्ठ संस्कार अपनाने की प्रेरणा दी। राष्ट्रीय सेवक संघ के हुकुम सिंह जी ने विद्यार्थियों को मेहनत, एकाग्रता और मेडिटेशन को जीवन का हिस्सा बनाने का संदेश दिया। कार्यक्रम के अंत में बच्चों को मेडिटेशन अभ्यास भी कराया गया, जिससे वातावरण आध्यात्मिक और शांतिमय बन गया।
एमपी के नरसिंहपुर स्थित दिव्य संस्कार भवन में आयोजित विशेष समर कैंप का भावपूर्ण समापन एवं विश्व परिवार दिवस कार्यक्रम संपन्न हुआ। सेवा केंद्र प्रभारी बीके कुसुम दीदी ने कहा कि परिवार बच्चों की पहली पाठशाला है, जहां से श्रेष्ठ संस्कारों की शुरुआत होती है। उन्होंने अभिभावकों को प्रेरित करते हुए कहा कि बच्चों के बौद्धिक विकास के साथ उनका आध्यात्मिक और नैतिक रूप से संस्कारी बनना भी आवश्यक है। समर कैंप के दौरान बच्चों ने डांस, ड्राइंग, भाषण और खेल कूद जैसी गतिविधियों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। बच्चों द्वारा प्रस्तुत नाटक में संयुक्त परिवार और दादा दादी के महत्व को प्रभावशाली ढंग से दर्शाया गया। नाटक के अंत में बच्चों ने संकल्प लिया कि वे कभी अपने माता पिता को वृद्धाश्रम नहीं भेजेंगे। कार्यक्रम के अंत में कुसुम दीदी ने सभी प्रतिभागी बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया तथा उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। यूपी फर्रुखाबाद स्थित ओम निवास सेवा केंद्र द्वारा आयोजित 3 दिवसीय राजयोग प्रशिक्षण शिविर का सफल समापन हुआ। शिविर में मौन, स्वास्थ्य और भाईचारे जैसे विषयों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें बड़ी संख्या में भाई बहनों एवं नगरवासियों ने भाग लिया। प्रथम दिवस मौन डे पर राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से मानसिक शांति और सकारात्मक सोच का संदेश दिया गया। द्वितीय दिवस हेल्थ डे के अवसर पर योग, एक्सरसाइज और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। वहीं तृतीय दिवस अंतर्राष्ट्रीय ब्रदर्स डे पर प्रेम, सहयोग और भाईचारे की भावना को मजबूत करने का संदेश दिया गया। सेवा केंद्र प्रभारी बीके शोभा दीदी ने कहा कि राजयोग मेडिटेशन व्यक्ति को तनाव मुक्त, शांत और शक्तिशाली बनाता है। समापन अवसर पर सभी ने विश्व शांति और मानव कल्याण के लिए सामूहिक योगाभ्यास एवं मेडिटेशन किया। आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। अब लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।